सरकारी नए बस स्टैंड पर सुविधाओं का अभाव होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि यात्रियों के लिए ना तो यहाँ प्रतीक्षालय बनाया गया है और ना ही यहाँ कोई बैठने की व्यवस्था है। यात्री एवं दूर दराज से आने वाले छात्र छात्रा कड़कड़ाती धूप में बैठने के लिए मजबूर बने हुए। यहाँ पर पहले एक छोटा सा प्रतीक्षालय बनाया गया था, लेकिन नगर परिषद द्वारा वह भी मिटा दिया गया। साथ ही यहाँ पर पीने के पानी की कोई व्यवस्था भी नहीं है, जिससे प्रतिदिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार लोग सुविधाओं को लेकर मांग भी उठा चुके हैं। बस स्टैंड से रोजाना हजारों की संख्या में यात्री व छात्र छात्राएं आते हैं, लेकिन बस स्टैंड पर सुविधाओं का अभाव होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यात्रियों का कहना है कि बस स्टैंड पर बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं है, खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता है। यात्रियों को पेयजल के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। यहाँ तक कि यहाँ पर जो सुलभ शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन उन पर भी ताला डाला रहता है, जिसमें महिलाएं एवं पुरुषों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर नगर परिषद द्वारा सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। ना तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ना ही जहाँ पर कोई रात्रि के समय कोई इंतजाम दिया गया है। आए दिन रात्रि के समय जो बस खड़ी होती है, उनको अज्ञात लोगों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। बीते दिवस एक बस के कांच भी तोड़े गए थे। बस संचालक की मांग है कि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। सर बोधा है। यहाँ पे बैठने की क्या व्यवस्था है? यहाँ पे बैठने की कुछ व्यवस्था नहीं है, कहीं भी धूप में खड़े रहते हैं, धूल उड़ती रहती है। पानी की व्यवस्था पीने की कुछ नहीं है। शौचालय वो है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा गंदगी उसमें, पानी की भी उसमें नहीं व्यवस्था। बिल्कुल भी नहीं। क्या आप प्रतिदिन क्या निकलाते हैं? जी बिल्कुल। ना प्रतीक्षालय न कोई चीज़ है, धूप भी पड़ रही है, न पानी व्यवस्था है, टैंकर आता ही नहीं है। पंचायत में शिकायत नहीं की? नगर पंचायत की है एक से दो बार की शिकायत, लेकिन एक दिन आया उसके बाद हाँ बुलवा देंगे। चला पता यहाँ बस स्टैंड में झाड़ू भी नहीं लगती। साफ सफाई की व्यवस्था कोई नहीं। देखिए, मैंने कुछ ही दिन पूर्व यहाँ पर प्रभार लिया है और जो समस्या, चाहे वह आम नागरिक हो, चाहे पत्रकार बंधु हो, चाहे मेरा स्टाफ हो, जिस किसी के भी मार्फत मेरे सामने जो समस्याएं या प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है, मैं स्वयं इसका भौतिक सत्यापन, स्पॉट वेरिफिकेशन अपने स्तर पे मैं करूँगा। स्पॉट में जाकर के मैं देखूँगा और यहाँ पर मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, पूरा मेरा प्रयास रहेगा। चूँकि ये मामले पहली बार मेरे संज्ञान में आ रहे हैं, तो मैं क्रमबद्ध तरीके से जो है इनको मैं सॉर्ट आउट करूँगा। तो सर, एक मामला नगर पंचायत सैनिकखेड़ा का है। 511 गरीबों को पट्टे बांटे गए, 7 या 8 ही लोगों को पट्टे दिए गए, बाकी लोगों को क्यों नहीं दिए गए? इससे मामले की ठीक है, मैं यदि भू अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं तो उसकी मैं नस्ती अपने कार्यालय में देखता हूँ। जो संबंधित शाखा प्रभारी है उसको मंगवा करके जो है और एसडीएम साहब से कोऑर्डिनेट करके मैं इसकी कुछ नगर पंचायत में आवेदन आए थे पट्टे के लिए, यहाँ निरस्त हो गए हैं, उनके पास पट्टे हैं और वो नगर परिषद सैनिकखेड़ा में चढ़ भी गए हैं, उन पर क्या कार्रवाई? ठीक है, उनको भी अपन भौतिक रूप से यानी आइडेंटिफाई कर लें, स्पॉट पे जा कर के देखेंगे और यदि विधिक तरीके से पट्टे वितरित हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यदि मान लीजिए किसी को गलत पट्टा आवंटित हो गया है तो उसको निरस्ती की कार्रवाई करेंगे। अतिक्रमण भी हटाएंगे। यदि बिल्कुल हमारे शहर की सुंदरता यानी शहर को सुंदर बनाने में यदि अतिक्रमण सामने आ रहा है और अनाधिकृत रूप से यदि किसी ने कब्जा किया है, तो हम संयुक्त रूप से इसमें राजस्व, पुलिस प्रशासन, सब लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके कार्रवाई करेंगे और अतिक्रमण भी हटाएंगे। तो भाई पब्लिक के लिए काम करना है अपने को तो।